हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 हिंदी व्याकरण काव्य सौंदर्य के तत्व से आज हम लोग छंद को पढ़ेंगे। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में रस अलंकार को कंप्लीट करा चुके हैं, तो आज हम इस क्लास में आप लोग को छंद को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आप लोग के सिलेबस में कितने छंद को आप लोग को पढ़ने हैं। तो देखिए, सोठा छंद पढ़ने हैं और रोला छंद पढ़ने हैं। तो देखिए, हर बच्चे की समस्या रहती है कि छंद में मात्रा कैसे लगाई जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इस क्लास में आज हम आप लोग को बताएंगे छंद में मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छंद। अब देखते हैं छंद। पहला इसमें है छंद का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सब छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? बंधन होता है। ठीक, तो देखिए, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, क्योंकि आप लोग के पेपर में ये पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे है, छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त संगीतात्मक सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, जो हम लोग का छंद होता है, जब हम लोग छंद को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? लय से पढ़ते हैं। ठीक है, एक सुर से पढ़ते हैं, तो वो क्या है? लययुक्त सुव्यवस्थित तरीके से और नियोजित करता है। ठीक, अब देखिए आगे है, छंद शास्त्र के प्रेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे है आप लोग का क्वेश्चन। छंद शास्त्र के प्रेता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? पिंगल महोदय कहा गया है। ठीक है, आचार्य पिंगल महोदय को छंद शास्त्र का प्रेता कहा गया है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए प्रेता का ये देखिए, इसका अर्थ होता है जनक। ठीक, या जनक बोल दीजिए या रचयिता बोल दीजिए, हो सकता है आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्रेता न कहा कि रचयिता भी आ सकता है, जनक भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या होते हैं? आचार्य पिंगल जी हैं। ठीक, अब आगे है, छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए, ये आप लोग के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे, छंद के घटक। अब देखिए, छंद के घटक कौन कौन से हैं। इसमें पहला है मात्रा और वर्ण। अब देखिए, ये मात्रा क्या है? मात्रा जितने भी आपके स्वर होते हैं वो सब मात्रा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वर्ण लिखा है, तो वर्ण क्या है? अक्षर से है। ठीक है, अब देखिए, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे है, छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती है। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वर्ण है, तो यहाँ पे वर्ण का मतलब है कि अक्षर से है। छंद में आप लोग का जो वर्ण रहते हैं वो अक्षर से होते हैं। ठीक, अब देखिए वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं? आपका एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर आपके देखिए, जितनी भी आपकी छोटी ई की मात्रा होती है, तो देखिए छोटी ई की मात्रा मतलब कि आ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो ये जो 4 ह्रस्व स्वर हैं, तो इसके देखिए जो आपके ह्रस्व वर्ण है, तो ये इसी को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और लघु का चिन्ह क्या होता है? एक की तरह होता है, इस तरह एक होता है। ठीक, अब देखिए दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी आपके बड़े स्वर होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक, अब देखो ये जो अंक है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके जितने भी ये बड़ा वाला होते हैं, बड़ा स्वर होते हैं, वो होते हैं दीर्घ वर्ण होते हैं। ठीक, अब देखिए जितने भी आपके हरस वर्ण होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके छोटे वाले स्वर होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए आपका जो हरस स्वर है उसका आप लघु लघु कहते हैं। जितने भी आपके हरस वर्ण हैं इसको लघु कहते हैं। अब दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, और इसको लघु कहते हैं। ठीक, इसकी गुरु के चिन्ह है यस की तरह, इस तरह, और लघु का वन की तरह। ठीक है, तो देखिए आपके जब हम लोग छंद में गणना करेंगे, मात्रा की गणना करते हैं, तो उसमें जब लघु और दीर्घ स्वर आते हैं तो लघु का हम लोग एक जोड़ते हैं, अब गुरु को क्या जोड़ते हैं? दो जोड़ते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? देखिए आपके जो हरस स्वर है इसमें एक और जोड़ लीजिए, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, किसी शब्द में चंद्र बिंदु आ जाएगा जो इस तरह। ठीक, इस तरह किसी शब्द में आ जाते हैं तो उसको लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। ठीक, तो ये इसके में आएगा और ये इसमें आएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब ऐसे कोई शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दे हंसी। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु हाथ ऊपर है ना, तो इसको क्या जोड़ेंगे हम लोग? इसको क्या जोड़ेंगे? इसको वन जोड़ेंगे, मतलब कि लघु जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा मात्रा है? सा के ऊपर कौन सा मात्रा? बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा किस में आता है? आपका दीर्घ वर्ण में आता है, तो ये गुरु है, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो एस की तरह ये इसका साइन हो जाएगा। ठीक, तो जहां पे चंद्र बिंदु किसी शब्द में रहते हैं वो आपका क्या रहते हैं? लघु रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है, देखिए जहां पे आपके कहीं भी अंक की मात्रा मतलब कि अनुस्वार और अनुनासिक, जैसे जैसे एक शब्द हम लिख दे, यहाँ पे लिखे बसंत। बसंत, अब देखिए ये बसंत पे अंक की मात्रा है ना, तो इसको क्या जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे गुरु जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? गुरु। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये अंक की मात्रा इसके ऊपर है तो ये गुरु हो जाएगा, और इसके ऊपर ता के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो ये आकर लघु हो जाएगा और लघु हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए अगला पॉइंट है संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसके पहले का जो वर्ण रहेगा उसको क्या जोड़ते हैं हम लोग? हैं गुरु जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? गुरु जोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे नित्य, तो नित्य तो संयुक्त अक्षर आप लोग को पता है? नहीं पता है तो देखिए इस तरह का जो शब्द रहते हैं जिसमें दो आपके वर्ण जुड़े रहते हैं उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें दो आपके संयुक्त अक्षर जुड़े हैं ना, तो देखिए इसके पहले संयुक्त अक्षर से पहले जो भी आपका वर्ण रहेगा तो उसको हम लोग क्या जोड़ेंगे? गुरु जोड़ेंगे। तो इसके यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख दे सत्य। सत्य है, अब इसमें हम यहाँ पे सत्य है। अब देखिए ये आपका संयुक्त अक्षर है। ठीक, तो ये संयुक्त अक्षर है तो इसके पहले कौन सा वर्ण है? आपका स है, तो इस पे कौन सा मात्रा लगेगा? इस पे कौन सा मात्रा लगेगा? आपका गुरु हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा लघु हो जाएगा। ठीक, तो चाहे संयुक्त अक्षर के पहले जो भी आपका वर्ण रहेंगे उस पे हमेशा क्या लगेंगे? गुरु लगेंगे। ठीक है, और जो संयुक्त अक्षर रहेगा उस पे क्या रहेगा? लघु रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए हलंत से पहले वाला वर्ण, जो हलंत वाले शब्द होते हैं उसके पहले वाला जो वर्ण रहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे राजन, इस तरह। अब देखिए हलंत लगा है ना,
तो इसके पहले का जो वर्ड रहेगा इस पे क्या रहेगा आपका गुरु रहेगा, ठीक है। और इस पे क्या ना पे क्या हो जाएगा, ये आपका लघु हो जाएगा। आप लोग को ध्यान ये देना है कि हलंत के पहले जो वर्ड रहेंगे उस पे हमेशा गुरु लगेंगे, ठीक। क्लियर हुआ कि कौन से हम लोग को संयुक्त अक्षर से पहले हम लोग को क्या लगाना है, गुरु लगाना है। क्या लगाना है, गुरु लगाना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया संयुक्त अक्षर से पहले, तो ये संयुक्त अक्षर है, इसके पहले जो भी आपके वर्ड रहेंगे उस पे हम लोग को गुरु लगाना है, ठीक। अब देखिए हलंत से पहले जो भी आपके वर्ड रहेंगे तो हलंत वाला जो शब्द रहेगा उसके पहले जो वर्ड रहेंगे उस पे भी क्या लगाना है, गुरु लगाना है। तो बच्चों इतना आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं चरण क्या होते हैं या इसको पाद भी बोलते हैं, ठीक। देखिए आपका छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, इन्हीं में से एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं, ठीक। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो देखिए सम चरण और विषम चरण क्या होते हैं, तो आप लोग के जब छंद होते हैं तो उसमें देखिए 4 चरण होते हैं। तो देखिए 1 चरण होता है, 2 चरण होता है, 3, 1, 4, इसी तरह आप लोग के छंद होते हैं, ठीक। तो देखिए एक ये आपका पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है, ठीक है। तो इसी चरण को ही पाद बोलते हैं, या पाद भी बोलिए या चरण भी बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। देखिए पहले मतलब कि ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और चौथा। तो जो आपका पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा जो है ये क्या है, विषम चरण है, विषम है, ठीक। आपका जो ये दूसरा और चौथा है ये सम है। क्लियर हुआ कि विषम किसे कहते हैं और सम किसे कहते हैं। विषम पहला और तीसरा होता है और सम क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है, सम चरण होता है, ठीक। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है यति। अब देखिए यति क्या होते हैं, छंद की लय के प्रवाह में आने वाले विराम या ठहराव को यति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यति क्या होते हैं, जब हम लोग कोई छंद को पढ़ते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग ये छंद को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा से ठहर गए, ठीक। तो यहाँ पे जो इस तरह का चिन्ह लगता है, जो इस तरह का चिन्ह लगता है तो इसी क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं, ठीक। तो इसी को ठहराव या विराम कहा जाता है। तो अगर फिर हम लोग चले, फिर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर चिन्ह लग गया, विराम लग गया, तो इसी को बोलते हैं यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति। क्लियर हुआ कि यति किसे कहते हैं। अब आप लोग को विषम और सम चरण भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं छंद के भेद। अब देखिए छंद के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्णिक छंद होते हैं, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। अब देखिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक। अब देखिए मात्रिक छंद क्या होते हैं, जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है, जैसे दोहा, सोठा, रोला, चौपाई आदि। ये आपके क्या होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। अब देखिए तीसरा है मुक्तक छंद। अब देखिए मुक्तक छंद क्या होते हैं, जिसमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, इसमें वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं रहता, ये मुक्त होते हैं, ये मुक्तक छंद होते हैं, ठीक। तो देखिए इन तीनों में आप लोग को ये मात्रिक छंद पढ़ने हैं, ठीक। तो आप लोग के सिलेबस में देखिए सोठा और रोला छंद को पढ़ने हैं, बस यही 2 ही छंद आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक। तो देखिए सोठा और रोला छंद को हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे मात्रा लगाई जाती है, ठीक। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।